Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम पेशेंट का IPD इंटरिम बिल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। मतलब पेशेंट जब एडमिट होता है उसके अगेंस्ट उसका डे वाइज जो बिल बनता है वो कैसे बनता है वो देखने वाले हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, उसमें से आपको बिलिंग में IPD बिलिंग में जाना है। IPD बिलिंग में आने के बाद यहाँ पे IPD बिलिंग में 3 तरीके से बिल बनता है। फर्स्ट IPD इंटरिम बिल, मतलब जो डेली बेसिस पे बिल बनता है वो इंटरिम बिल बनता है पेशेंट का। तो IPD बिल पे आने के बाद फर्स्ट पेशेंट टाइप आपको शो करेगा इंटरिम बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपको पेशेंट का IPD नंबर एंटर करना है। पेशेंट का IPD नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स अपने OPD रजिस्ट्रेशन या IPD एडमिशन में डाला रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे उसका डिटेल शो करेगा। उसके बाद उसका जो बिल टाइप है वो इंटरिम है या फाइनल है। तो यहाँ पे इंटरिम, प्रोविजनल और फाइनल 3 बिल टाइप है IPD बिलिंग क्रिएट करने पे। फर्स्ट इंटरिम बिल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इंटरिम बिल का मीनिंग ये है कि डे वाइज जो भी बिल बनता है पेशेंट का, डेली कलेक्शन जो बिल बनता है वो इंटरिम बिल बनता है। मतलब पेशेंट को दिन में 10-15 जो भी दवाई दिया है उसका जो बिल बनाना है नर्सिंग डिपार्टमेंट या बिलिंग डिपार्टमेंट को, तो वो डे वाइज इंटरिम बिल बना सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का जो लैब नंबर रहेगा वो लैब नंबर और पेशेंट टाइप ऑटो जनरेटेड रहेगा। अगर पेशेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट पे आएगा और कैश है तो कैश पे आएगा। उसके बाद उसका क्लास, मतलब जो वार्ड और बेड में एडमिट है उसका क्लास बाइंड होगा। रिफर डॉक्टर कौन था वो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद TPA ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस, अगर पेशेंट क्रेडिट है तो उसका जो TPA ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस लिया रहेगा वो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद बिल नंबर ऑटो जनरेटेड है, पेशेंट नेम बाइंड होगा, कंसल्टिंग डॉक्टर, बिल डेट एंड टाइम करंट जो रहेगा वो बिल डेट एंड टाइम यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद अगर आपको बैक डेट में बिल बनाना है पेशेंट का, कि अगर कल का बिल बनाना रह गया है पेशेंट का, अगर वो बिल बनाना है तो आप बिल बना सकते हो बैक डेट में। कॉन्फिग बेसिस है, अगर कॉन्फिग यस रहेगा तो आप बैक डेट में बिल बना सकते हो IPD इंटरिम बिल। उसके बाद है ओल्ड बिल एंड डेट एंड टाइम। अगर आप ओल्ड बिल पे जाके चेक करेंगे आपने कितने ओल्ड बिल्स बनाए हैं तो उसका बिल, ओल्ड बिल जो भी रहेगा उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद आपका एडमिशन डेट एंड टाइम जो रहेगा वो एडमिशन डेट एंड टाइम यहाँ पे बाइंड होगा। डिस्चार्ज डेट एंड टाइम, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद वार्ड एंड बेड दिया है, तो पेशेंट का वार्ड और बेड, कौन से वार्ड में एडमिट है और कौन से बेड पे है वो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट इन्फो दिया है, तो पेशेंट इन्फो में आप क्लिक करोगे तो पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेशेंट इन्फो के रेडियो बटन ओपन करोगे तो एक पेशेंट इन्फॉर्मेशन का टैब ओपन होगा। उसमें पेशेंट का सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन डेट क्या था, एज, जेंडर नेम, गार्डियन नेम, पेशेंट टाइप, रिफर्ड डॉक्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर, पॉलिसी नंबर, CCN नंबर, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, प्रिविलेज कार्ड के थ्रू था कि क्लास एप्लीकेबल कौन सा था, पैकेज बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, इंश्योरेंस, TPA या कंसल्टिंग डॉक्टर और पेशेंट टाइप और जेंडर यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद ओल्ड बिल का ऑप्शन है। ओल्ड बिल मतलब आपको जितने भी ओल्ड बिल बनाए हैं तो वो ओल्ड बिल आपको चेक करना है, तो ओल्ड बिल पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आपने कितने ओल्ड बिल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे ओल्ड बिल्स आपको शो करेंगे, अपने जितने भी ओल्ड बिल बनाए रहेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है प्रोविजनल बिल, मतलब आपने अभी तक जितने भी इंटरिम बिल बनाए हैं 10, 15, 20, उसका पूरा प्रोविजनल बिल एक साथ आपको चाहिए तो प्रोविजनल बिल आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एक सर्विस इन्फॉर्मेशन। सर्विस इन्फॉर्मेशन में आप जाके चेक करोगे तो सर्विस इन्फॉर्मेशन में आपको पेशेंट जनरल है, पैकेज है, TPA है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर कैश पेशेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पे आएगा और TPA पेशेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट TPA पे आएगा।
उसके अगेंस्ट आपको पेशेंट का जनरल बिलिंग बनाना है, पैकेज बिलिंग बनाना है, तो आप यहाँ पे रेडियो बटन चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन दिया है, तो यहाँ पे आप पेशेंट का जो भी टीपीए रहेगा वो टीपीए नेम यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइटम नेम सर्च करना है, तो आप आइटम नेम सर्च कर सकते हो। उसके बाद CGHS कोड, अभी यहाँ पे CGHS कोड का ऑप्शन दिया है। CGHS कोड का मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कोड फॉर टीपीए। अगर आपने आइटम वाइज टीपीए आइटम वाइज अगर आपने CGHS कोड डाला है तो वो CGHS कोड वाइज आपको आइटम बाइंड करना है, तो यहाँ से CGHS कोड सिलेक्ट करके आप वो आइटम बाइंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 सर्विस हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, MRD चार्जेस, बायोमेडिकल विजिटेज चार्जेस, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटरिम बिल में शो करेगा, बट कॉन्फिग बेसिस पे यस रहेगा तो। उसके बाद अदर 2 चार्जेस है कि एडमिशन चार्जेस और असिस्टेंट सर्जन चार्जेस, वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो कॉन्फिग बेसिस पे आप कॉन्फिग यस करोगे तो डेली बेसिस पे आपके इंटरिम बिल में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, MRD चार्जेस, बायोमेडिकल विजिटेज चार्जेस, एडमिशन चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सर्विस ग्रुप दिए हैं, जितने भी ग्रुप्स आपके IPD में क्रिएटेड है वो ग्रुप नेम आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप वाइज, मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री एक ग्रुप है, उसमें पर्टिकुलर ग्रुप वाइज अगर आपको सिलेक्ट करना है कोई भी आइटम, तो बायोकेमिस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारे सर्विसेज बाइंड हो गए। वो सर्विसेज जो बाइंड हो रहे हैं वो सर्विसेज में आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके कितने सर्विस आपको लेने हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद वो आइटम आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने कौन से आइटम सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगर पर्टिकुलर आपको आइटम वाइज अगर ग्रुप वाइज सिलेक्ट करना है तो ग्रुप वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट आइटम वाइज सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट आइटम वाइज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि जितने भी आइटम्स बने हैं वो आइटम्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम्स बाइंड होंगे। आइटम्स का जो आप डेट, जिस दिन में आपने बिल बनाया है वो डेट बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, ये रेट और आइकॉन रेट जो आ रहा है वो मास्टर के थ्रू आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसका अमाउंट कितना है, कितना कौन सा आइटम आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। कौन से आइटम के अगेंस्ट आपको डॉक्टर ID मतलब डॉक्टर नेम और डॉक्टर ID लगाना है, लगा सकते हो। आपको आइटम वाइज डिस्काउंट देना है रुपीज़ या परसेंटेज में, तो यहाँ पे रुपीज़ और परसेंटेज में दे सकते हो। उसके बाद अप्लाई मतलब इंक्रीज टू ऑल करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर बैक डेट में बनाया है या पोस्टिंग डेट में बनाया है तो यहाँ पे बैक डेट और पोस्टिंग डेट आपको शो करेगा। उसके बाद कौन से ग्रुप में है वो आइटम, वो ग्रुप नेम बाइंड होगा, उसका क्लास बाइंड होगा। उसके बाद उसका वेंडर कौन सा है, कौन से वेंडर के अगेंस्ट आपने उसको लिया है तो वो वेंडर नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वेंडर को कितना पेमेंट करना है वो वेंडर का पेमेंट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। कौन से कलेक्शन सेंटर के थ्रू आया है तो कलेक्शन सेंटर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। आपने सिलेक्ट किया रहेगा, जैसे लैब का टेस्ट है तो यस होके आएगा और एक्सरे का टेस्ट है तो नो होके आएगा। अगर एक्सरे का टेस्ट है तो यस आएगा और लैब का टेस्ट है तो यस आएगा। ये जैसे मास्टर में सेट किया रहेगा ग्रुप सेटअप और आइटम वाइज सेटअप, वो यहाँ पे बाइंड होके आएगा। उसके बाद उसका टैरिफ एप्लीकेबल कौन सा है, जनरल है, टिपे है, यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे उसका वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर अगर CGHS कोड के थ्रू आपने सर्च किया रहेगा तो CGHS कोड यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद आपने ग्रुप वाइज प्रिंट ऑर्डर सेलेक्ट किया रहेगा तो प्रिंट ऑर्डर यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद पैथोलॉजी का मेन ग्रुप कौन सा रहेगा वो ग्रुप यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद आपको दिया है MOU रेट। MOU रेट का मतलब है कि अगर आधा पैसा जो है वो हॉस्पिटल को जाना चाहिए तो उसका MOU रेट अगर आपने आइटम वाइज डाला रहेगा तो वो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद इंटरिम बिल नंबर, मतलब इंटरिम बिल जब बनेगा तो उसका बिल नंबर यहाँ पे बाइंड होगा। SNO नंबर क्या है वो यहाँ पे शो कर दो। ऑटो पोस्टिंग सर्विस है या नहीं है, ऑटो पोस्टिंग सर्विस नहीं है तो नो आएगा, रिवर्स पोस्टिंग है कि नहीं तो वो भी नो आएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड है या नोट्स है, कुछ रेवेन्यू लिखा है या इंटर नंबर है तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद पैकेज नेम वाइज अगर आपको सर्च करना है तो पैकेज नेम वाइज आपको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आइटम कोड वाइज आपको सर्च करना है तो आइटम कोड या CPT कोड वाइज आपको सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। अगर ग्रुप वाइज चेक करना है कि मतलब आपने जो बिल बनाया है वो ग्रुप वाइज आपको देखना है तो यहाँ से ग्रुप वाइज चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल्स बटन्स दिए हैं। मल्टीपल्स बटन्स में आपको फर्स्ट बटन दिया है न्यू बटन पे क्लिक करने पे आपको पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा। उसके बाद सेकेंड बटन दिया है सेव।
सेव बटन पे चेक करना है, क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है क्योंकि आपको इंटरिम बिल सेव करना है। पेशेंट का जो डेली बेसिस पे इंटरिम बिल बना रहे हो वो इंटरिम बिल सेव करना है। इंटरिम बिल सेव होने के बाद तुरंत आपको इंटरिम बिल का बिल नंबर मिल जाएगा। इंटरिम बिल का बिल नंबर मिलने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई का तीसरा बटन दिया है, मॉडिफाई का बटन आपको जो दिया है वो मॉडिफाई का बटन, अगर कोई आइटम आपको ऐड करना है तो वो आइटम ऐड कर सकते हो और कोई आइटम आपको डिलीट करना है तो वो आइटम डिलीट करके बिल मॉडिफाई कर सकते हो। तो बिल मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका बिल मॉडिफाई हो जाएगा। अदर देन कोई बिल कैंसिल करना है आपको तो उसके बिल वो भी बिल कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आपको SMS व्हाट्सएप करना है तो आप SMS व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन फॉर प्रिंट करना है कि ऑथेंटिकेट होने के बाद ही प्रिंट आना चाहिए। अगर कॉन्फिग बेसिस पे सेटअप किया रहेगा तो आपको बिल पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रिंट का बटन दिया है, आपको इंटरव्यू बिल का प्रिंट चाहिए तो बिल पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा, डू यू विश टू प्रिंट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो ये IPD इंटरव्यू बिल का प्रिंट है। IPD इंटरव्यू बिल पे यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स फाइंड होगा, कौन सा आइटम लिया है, कितना अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर सकता है। उसके बाद प्रिंट पे पेशेंट का, जैसे देखो पेशेंट का डिटेल्स बाइंड होगा, GST नंबर हॉस्पिटल का पैन नंबर, फिर यहाँ पे पेशेंट का इंटरम बिल नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का IPD नंबर, UHID नंबर, पेशेंट का डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे बिल बना है, उसका बिल अमाउंट कितना था, डिपॉजिट कितना लिया है, और वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रिंट पे शो करेगा। उसके बाद कौन से आइटम लिए हैं वो भी यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके बाद आपको बटन दिया गया है प्रिंट कॉपी ऑफ ओरिजिनल। अगर प्रिंट कॉपी ऑफ ओरिजिनल का प्रिंट निकालना है, यहाँ से प्रिंट कॉपी ऑफ ओरिजिनल का प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद आपको प्रिंट स्टिकर निकालना है, अगर आपने लैब का आइटम लिया रहेगा तो भी प्रिंट स्टिकर निकाल सकते हैं। तो ये जो लैब का आइटम है तो यहाँ पे प्रिंट स्टिकर आपको शो करेगा। उसके बाद बटन दिया है आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपका बिल जो रहेगा वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन दिया है डिस्चार्ज चेकलिस्ट। अगर आपको डिस्चार्ज चेकलिस्ट चेक करना है तो डिस्चार्ज चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको बटन दिया है ग्रुप वाइज बिल प्रिंट। अगर आपको ग्रुप वाइज बिल प्रिंट चाहिए तो ग्रुप वाइज बिल प्रिंट पे रेडियो बटन पे आपको टिक करना है। तो यहाँ से आप ग्रुप वाइज बिल प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बटन दिया है सर्विस व्यूअर। अगर सर्विस व्यूअर चेक करना है तो यहाँ से सर्विस व्यूअर पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ईमेल सेंड करना है, ईमेल सेंड कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट प्रिंट डिस्चार्ज स्लिप कब यूज़ होगा, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद प्रिंट डिस्चार्ज स्लिप निकल सकता है। उसके बाद प्रिंट ओल्ड प्रोविजनल बिल। अगर आपने पेशेंट का ओल्ड प्रोविजनल बिल सेव किया है और यहाँ से आपको प्रिंट ओल्ड प्रोविजनल बिल का प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपको दिया है शो डिलीवरी पेशेंट पॉपअप विद नंबर ऑफ बर्थ एंट्री डन, मतलब डिलीवरी पेशेंट में कितने पेशेंट का बर्थ एंट्री हो चुका है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको बटन दिया है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे जाओगे तो मेन डैशबोर्ड शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग समरी एंड प्रिंटिंग रेफरेंस दिया है। बिलिंग समरी एंड प्रिंटिंग रेफरेंस का यूजिंग है कि ऑथोराइजेशन लिमिट क्या है, तो ये आपने IPD एडमिशन में एंटर किया रहेगा तो यहाँ पे पेशेंट का ऑथोराइजेशन लिमिट बाइंड होगा। उसके बाद टोटल बिल कितना बना है वो इंटरिम बिल का टोटल अमाउंट आएगा। उसके बाद डिस्काउंट एंड रीजन एंड ऑथोराइज है, ये फाइनल बिल में जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद पेशेंट को डिस्काउंट देना है तो आप फाइनल बिल पे पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं। इंटरिम और प्रोविजनल में पेशेंट को डिस्काउंट नहीं दे सकते। उसके बाद टोटल बिल कितना बना है, डिपॉजिट कितना लिया है, GST अमाउंट और GST परसेंटेज यहाँ पर। उसके बाद टोटल अमाउंट रिसीवेबल क्या है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
उसके बाद प्रिंट डिपॉजिट, मतलब जो बिल बना रहे हो वो बिल पे डिपॉजिट प्रिंट होके आना चाहिए, तो यहाँ पे टिक मार्क करोगे तो प्रिंट डिपॉजिट होके आएगा। उसके बाद स्टैट है, मतलब कोई टेस्ट है, वो ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है उसको, मतलब इमरजेंसी है, तो स्टैट पे वो टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल्स प्रिंट्स है, जो प्रिंट वाइज आपको देना है आप दे सकते हो प्रिंट। उसके बाद प्रोफाइल टेस्ट है, मतलब प्रोफाइल टेस्ट का मीनिंग ये है कि आपको प्रोफाइल टेस्ट पे चेक बॉक्स पे टिक करोगे तो जो भी आपने प्रोफाइल लिया है उसके अंदर जितने भी टेस्ट है वो प्रिंट पे आपको इंक्लूड होके शो करेंगे। उसके बाद आपको हेडर चाहिए प्रिंट पे, तो प्रिंट हेडर पे टिक मार्क रहेगा तो वो वहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल्स प्रिंट्स का ऑप्शन है, तो मल्टीपल प्रिंट वाइज आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद अभी एक चीज़ और बताना है कि जो इंटरिम बिल बनता है वो इंटरिम बिल में जैसे ऑटो पोस्टेड चार्जेस है, ऑटो पोस्टेड जैसे बेड चार्जेस, विजिट चार्जेस और नर्सिंग चार्जेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका आईपीडी बिलिंग में बिल बन जाता है। जैसे आप आईपीडी बिलिंग में कोई नया बिल बनाने आओगे तो वैसे ही डायरेक्ट पेशेंट का आईपीडी इंटरिम बिल में बेड, नर्सिंग, विजिट चार्जेस का बिल बन जाएगा। वो आपको चेक करना है ऑटो पोस्टेड सर्विस, तो आपको ओल्ड बिल में जाना है। ओल्ड बिल में जाने के बाद जो यहाँ पे बिल बना है जिसमें लैब नंबर 0 है और ऑपरेटर नेम नहीं गया है, वो बिल पे आपको टिक मार्क करना है। वो बिल पे टिक मार्क करने के बाद वो बिल ओपन होगा और वहाँ पे आपको बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस और विजिट चार्जेस, जो सर्विस आपने हॉस्पिटल क्लिनिक सेटअप में ऑटो पोस्टेड के लिए यस किया रहेगा, वो सर्विस यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद आपने कितने ओल्ड बिल बनाए हैं, पेशेंट के इंटरिम बिल कितने इंटरिम ओल्ड बिल बनाए हैं वो चेक करना है आपको। तो आपको फर्स्ट पेशेंट का आईपीडी नंबर एंटर करना है। आईपीडी नंबर एंटर करने के बाद पेशेंट के ओल्ड बिल में जाना है। ओल्ड बिल में जाने के बाद पेशेंट के जितने भी बिल्स बने हैं वो बिल्स आपको यहाँ पे ओल्ड बिल में शो करेंगे। और उसके बाद अगर आपको बिल वाइज चेक करना है तो बिल नंबर पे आप क्लिक करोगे तो आपका बिल जो बना है वो बिल ओपन होगा और उसके बाद आपने कौन सा सर्विस लिया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये था इंटरिम बिल का प्रोसेस। जितने भी आपको इंटरिम बिल बनाने हैं डे टू डे के, अगर बैक डेट में भी बनाना है तो आप बैक डेट भी सिलेक्ट करके कॉन्फिग बेसिस पे यस रहेगा तो आप बैक डेट में बिल बना सकते हैं। थैंक यू।